भाषणबाजी से देश नहीं चलता। देखिए, भाषणबाजी से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा सर। तो यही बातें होंगी। हाँ। अब इनको तो ये सरकार तो या तो इन्हीं से सरकार चलवा लो, फिर चुनाव बंद कर दो जो तालियां बजा रहे थे, ठीक है, इन्हीं के हाथ में सौंप दो, ये देख लेंगे क्या करना है, फिर पाकिस्तान का भी क्या करना है। दूसरी बात कि जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो मुसलमानों ने भी उतनी ही शहादत दी थी जितनी हिंदुओं ने दी थी, और उस लिस्ट में एक भी बाबा का नाम हो तो मैं बिल्कुल, आपको याद ना हो तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जान लीजिए, पढ़ लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह यही अंग्रेजों के खिलाफ, यही विभाजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह को पढ़ लीजिए यदि आपको जानकारी ना हो। हिंदुओं ने नागा साधु लड़े, इतने नागा साधु लड़े। ये इसी विमर्श से बचने की जरूरत है, हमें इसी विमर्श से बचने की जरूरत है। हमें सबको एक होने की जरूरत है, एक मंच पर आकर रहने की जरूरत है। जी, बात पूरी करिए जल्दी से, बात पूरी करिए। सबसे बड़ा स्वामी जी सुन लेते हैं। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून शामिल है, हिंदुस्तान बिल्कुल 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 हम मानते हैं, लेकिन आपने कहा उन्होंने सुनिए देव की जी, पहले सुन लेते हैं। जो है सवाल ये होना चाहिए कि जब वहां पर जो हमारे भाई मर रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी कहाँ थी? उससे पहले निशिकांत दुबे ने वहां पे 10 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी मनाई, वहां पर तमाम सिक्योरिटी मौजूद थी। क्या केवल सिक्योरिटी वीआईपीज के लिए रह गई है अब? क्या भाजपाओं के फंक्शंस होंगे और वहां पे सिक्योरिटी होगी, आम आदमी के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी? देखिए रितु जी, ये सवाल है। एक मिनट, एक सेकंड दे दीजिए बस। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? रितु जी देखिए, ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवाल हैं, ये आपने उस सर्वदलीय बैठक में भी उठाए होंगे ना ये, लेकिन ये विमर्श इस वक्त तब है जब सेना बॉर्डर पर खड़ी है। हमें तब दूसरा विमर्श करने की जरूरत है। ये तमाम मुद्दे रहेंगे, ये तमाम एक सेकंड इन्होंने सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दे रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, सिद्धार्थ यादव जो है वो। रितु जी सिद्धार्थ का जवाब ले लेते हैं। रितु जी हो गया, जवाब सुन लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समय है इन मुद्दों पर बात करने के लिए। हम उस बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं कि सेना बॉर्डर पर खड़ी है, क्या करना चाहिए कर रहे हैं बिहार में। रितु जी जवाब सुन लेते हैं, कॉन्फ्रेंस करने की जवाब सुन लेते हैं सिद्धार्थ का। जी सिद्धार्थ, विषय चुनावी भाषणबाजी का नहीं है, पर कुछ लोगों को चुनावी भाषण की आदत। मैं आपके बीच में बोला था क्या? आपके बीच में बोला था क्या? आपको आदत हो चुकी है, यहाँ पे कुछ लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने की आदत हो चुकी है। आप बोल रही थी, वो नहीं बोल रहे थे ना, अब उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, उनको बोलने दीजिए। हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई देश के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मैं कहता हूँ जितने छात्र यहाँ बैठे हैं, अरे चुपचाप सुन लीजिए आप, रितु जी से बुलवा लीजिए। हमारे भाई मर रहे हैं, रितु जी हो गया अभी। रितु जी आपकी राजनीति आपने बोल लिया, आपका समय हो गया। रितु जी सिद्धार्थ को बोल लेने दीजिए, वो हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं। चाहिए इन लोगों को, वो जवाब दे देंगे ना। आप जो सवाल उठा रही हैं, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं आप लोग, आप सवाल उठाइए, वो जवाब देंगे ना। बोलिए जी सिद्धार्थ। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है, और ये मोहतरमा जो यहाँ बैठी हैं वो तिलमिला भी ज्यादा इसीलिए रही हैं क्योंकि अगर आप सच्चाई पर बात करेंगे और आप इनसे अपेक्षा करेंगे कि जैसा दर्द आपके मन में है वैसा ही दर्द ये रखे, तो ये दर्द नहीं दिखा पाएंगे। इनके दर्द के पीछे इनकी राजनीति निकल आती है। आप 10 मिनट बुलवाएंगे, 11वें मिनट में राजनीति करेंगे। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के विदेश विभाग ने करी। विदेश विभाग ने बड़े निर्णय लेते हुए बताया कि हम ये 4 करके बोलेंगे, तभी समझ आएगा ना दर्शकों को। हम ये निर्णय ले रहे हैं और हम ऐसा करेंगे, पर इनकी समस्या दूसरी है। क्यों है ऐसी समस्या? क्योंकि दामाद जी गिफ्ट करेंगे, यहाँ पे भी युद्ध हो जाएगा। चलिए अच्छा, ऐसी अराजकता तो नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी चाहे और कोई बोले नहीं। देखिए शांति होनी चाहिए देश में। हाँ, देश के अंदर शांति होनी चाहिए, और इसीलिए बहुत देर से मोहतरमा बैठी और सब अतिथि बैठे हैं। हो सकता है कि लास्ट में आया हूं, अभी देरी से शामिल हुआ। मैं तो एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं, कोई तो एक ऐसा मुद्दा होगा जिसमें देश के सभी लोग एक साथ खड़े होंगे। कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जिसमें कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा कि हमने एक बार आए और हमने कहा कि हम 3 दिन राजनीति नहीं करते, अब 5 दिन हम इस देश में राजनीति नहीं करते। सच कुछ हुआ है तो उसको सच बोल देते हैं। वहां लोगों का नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया। अगर इस बात को कह दिया जाए कि धर्म पूछा गया, उस पर भी गुस्सा है। क्या आप ये बात क्यों कह रहे हैं?
बहुत सच को अच्छी बात बोलना इस देश के अंदर बहुत गुस्सा अच्छी नहीं हो बात है, सकता। सुमेरा। हम ये फिर पहली वापस बात। उसी में चले जाएंगे। दूसरी बात, सिद्धार्थ देखिए, दूसरी बात, सिद्धार्थ समर्थन आपके तो है ना पार्टी के सरकार को, सवाल, मैं- सरकार को समर्थन सब दलों ने दिया है ना। सरकार कोई भी एक्शन ले, सरकार कोई भी एक्शन ले, उसमें पूरा देश आपके साथ है ना। विपक्षी दल समर्थन तो दें, पर ये कौन से प्रवक्ता छोड़े गए हैं टीवी शोज पर जाकर के जो कल से अराजकता फैला रहे छोड़े गए हैं? हैं। आरजेडी के प्रवक्ता, पागल है ये आदमी। आरजेडी के कुछ भी प्रवक्ता बोल रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये बू आ आदमी रही पागल है क्या? है, मुझे बू आ रही है। क्या मतलब है? जो बात पाकिस्तान बोल रहा है, छोड़ने के लिए जो बैठे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है, छोड़ा ये। देखिए मैं आपकी यही तरह aggression अराजकता नहीं कर सकता, मैं आपकी तरह मैं जिहादी हरकत नहीं कर सकता। ये आपस में युद्ध से कोई फायदा नहीं है। मैं इसीलिए योगेश जी के पास जा रही साफी हो हूँ। जाएगी। ये आप लोग करते हैं, ये रुक जाइए, मैं इसीलिए योगेश जी से सवाल कर रही हूँ। अच्छा रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ आरजेडी पार्टी से बड़ा मुद्दा है। सुमेरा जी, आरजेडी पार्टी के सिद्धार्थ आपने बोल दिया, आपने योगेश जी के पास जाइए। अंसार रजा आप भी नहीं, रुक जाइए अंसार रजा साहब। योगेश जी, मेरा सवाल योगेश जी से है। नहीं करें, यही कहा ना आपने। तो मोदी जी क्या करने गए थे बिहार में? मोदी जी पाकिस्तान को चेतावनी देने गए थे। अच्छा, बिहार से? ये बताने गए थे बिहार से कि जो चेतावनी देने गए थे। कल्पना नहीं होगी ये उससे कमाल है भयंकर साहब। होगा, जो आपने सोचा नहीं अच्छा, होगा उससे बड़ा अमेरिका में होगा। अंग्रेजी बोलनी देश की चाहिए विकास थी, परियोजनाओं वहाँ का हिंदी उद्घाटन बोल रहे करने थे, गए थे। और बिहार में अंग्रेजी में भाषण दे और रहे मैं थे। इसका उदाहरण कमाल दे की देता बात है यार। हूं। इन लोगों को लगता है पुलवामा के मतलब बिहार से हम मैसेज उसी देने जगह गए थे पहुंच पाकिस्तान गए। को। हम विमर्श वहीं अब आ गया, हम विमर्श वहीं आ गया। मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय सेना बॉर्डर पर खड़ी है, हमें बड़े मुद्दों की बात करनी है। ये तो चलता रहेगा, हम रोज डिबेट करते हैं, यही डिबेट रोज होती है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठते हैं। रुक जाइए योगेश जी, पुलवामा के हमले के हम बाद बड़े वंदे तस्वीर भारत की की बात ट्रेन करें। का सब इनॉग्रेशन प्लीज था। सिद्धार्थ प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश तो आप के भी नाते प्लीज। हमारी रेजिलियंस होनी चाहिए। योगेश इस देश पे हमला हुआ, इसका मतलब क्या? हजारों करोड़ों की परियोजनाएं बंद हो जाएंगी। सिद्धार्थ, हमें भारत को अंदाज दे। सिद्धार्थ, आई कांट शाउट लाउडर देन यू, प्लीज। नहीं, रितु जी, आप सुमेरा जी, आप रेगुलेट मैं कर रही उनको हैं। रोक रही हूँ, ये आदमी कहाँ मैं से आया, लगातार क्या रोक रही है, हूँ। ये आप बोल भी। रही हैं और आपको कोई समस्या नहीं है। रितु जी प्लीज, कमाल हो रितु जी जाएगा। प्लीज, रितु जी प्लीज, देखिए बहुत रितु जी प्लीज। नहीं, आप व्यक्तिगत मत हो। देखिए रितु जी, आप लगातार व्यक्तिगत मत हो, ये आप मुद्दा रखिए। ये व्यक्तिगत नहीं, हुआ। हाँ, वो भी और बोला मैं, आप कम बोला ठीक है। योगेश जी, देखिए मेरा सवाल आप ये देखिए, आपसे मैं कई बार सवाल कर लेते हैं उनका जवाब। प्लीज बॉर्डर पे प्लीज, वहाँ पे टांगे कांप जाएंगी। आप लोग साथ नहीं बैठ सकते, साथ लड़ेंगे कैसे? चलिए रुक जाइए, एक मिनट बात कर लेते आपके हैं। शो पे कह रही हैं बोलना मत, नहीं तो पिटोगे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं ये और आपको कोई नहीं, समस्या लेट्स नॉट नहीं डू है। दिस। ये चैनल हमारे की पास पॉलिसी वक्त कम है। ये प्रवक्ता की पॉलिसी है। देखिए, और देश सुन रहा है आप लोगों को, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठकर क्या विमर्श कर रहे हैं? आपको कुत्ता बोल रहे हैं। आपको वो 26 लोग याद नहीं आते? इनकी कमाल हो प्लीज गया। प्लीज प्लीज प्लीज, हम आप कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लीज आप कंडेम योगेश जी, नहीं करेंगे। अभी आपकी छोड़िए डिबेट मैडम, आपसे हाईजैक तो हो बात चुकी बोलने का है, फायदा नहीं। अब हम लोगों को छोड़ दो।